बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। एक कदम के वृक्ष के नीचे गायों के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है। हाथ में बांसुरी को देखकर यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी से बोली कि आप खाली बांसुरी को पकड़े ही रहोगे या बजाओगे भी? अगर नहीं बजाना है तो लाओ, यह बांसुरी हमें दे दो। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि ना ना, यह बांसुरी हम आपको नहीं देंगे। हाँ, पर यह बांसुरी बजाकर हम आपको जरूर सुनाएंगे। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान जी मस्त होकर और अपने नेत्रों को बंद करके बांसुरी बजाने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही विशाल क्षीर सागर है और उस क्षीर सागर में समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही सुंदर सफेद रोशनी वाला शंख प्रकट हुआ। उसके बाद देखा कि जिस प्रकार के कमल के फूल के खिलने पर एक एक पत्ती खुलती है, ठीक उसी प्रकार से इस शंख के ऊपर से रोशनी की एक एक परत उठती जा रही है। एक एक करके जैसे ही सारी प्रकाश की परतें निकली, अर्थात पूरा शंख खुलने के बाद उसमें बहुत ही सुंदर चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में टाट पट्टियों को बिछाने, उठाने और उनकी सफाई करने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने एक बहुत मोटा सुनहरे रंग की रोशनी वाला हीरों का हार पहना हुआ था और श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के छोटे छोटे चक्र बने हुए थे। इन दोनों छोटे छोटे पीले चक्रों में से और श्री गुरु महाराज जी द्वारा पहने हुए हार में से पीले रंग की रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हजारों की संख्या में 8-9 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी हैं। इन सभी श्री कृष्ण भगवान जी ने पीले रंग की धोती पहनी हुई है और सोने का मुकुट लगाया हुआ है और अपने हाथों में बांसुरी पकड़ी हुई है। ऐसे स्वरूप वाले सारे श्री कृष्ण भगवान जी आसमान में, हवा में इधर उधर मस्ती करते हुए घूम रहे हैं। लौकिक में हम सभी लोग जिस कैलाश की बात सुनते या पढ़ते हैं वह एक पर्वत के रूप में माना जाता है, लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अलौकिक कैलाश पर्वत के दर्शन करवाए। इस अलौकिक कैलाश पर्वत के कण कण में से सितारे जैसी चमक निकल रही है। पूरा कैलाश सितारों से जगमगा रहा है। यह भक्त आत्मा
इस कैलाश पर्वत को जहाँ जहाँ भी छू रही है, वहाँ से उस पर्वत के कण कण में से ओम ओम की आवाज प्रतिध्वनि के रूप में आ रही है। जैसे ही किसी चट्टान को छुआ तो चट्टान में से ओम की आवाज, किसी गुफा को छुआ तो गुफा में से ओम की आवाज, अर्थात हर जगह से ओम ओम की आवाज आ रही है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की, तो इस भक्त आत्मा के चरण कैलाश पर्वत पर जहाँ जहाँ भी पड़ते जा रहे हैं, उन सभी जगह से भी ओम ओम की आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में एक बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अमृत बेला का समय है और अमृत बेला के समय हजारों की संख्या में श्री गुरु महाराज जी के भक्त आत्माएं ध्यान पर बैठी हुई हैं। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर और ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि सामने ध्यान पर बैठी हुई जिस जिस भक्त आत्मा के चेहरे पर पड़ रही है, उस भक्त आत्मा का चेहरा कैमरे की फ्लैश लाइट की तरह चमकता जा रहा है। श्री गुरु महाराज जी सभी भक्तों पर दृष्टि डालने के साथ साथ अपना हाथ उठाकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उस चक्र के अंदर एक तारा बना हुआ था। इस तारे में से रोशनियों की लंबी लंबी धार निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और श्रीमुख पर चक्र घूम रहे थे। इन सभी चक्रों में से रोशनियाँ निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों की संख्या में गोल गोल दिए घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का श्रृंगार प्रकृति द्वारा स्वयं किया जा रहा है। आसमान में से एक हार आया और वह हार आकर इस भक्त आत्मा के गले में पहन गया। इस हार पर अनेकों छोटे छोटे श्री कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं और लॉकेट वाले स्थान पर बड़े श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप बना हुआ है। इसके बाद कुंडल आए, उन कुंडलों पर भी श्री कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं। उसके बाद कंगन आए, उन कंगनों पर भी छोटे छोटे बहुत सारे श्री कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं। इसके बाद एक चुनरी आई। इस बहुत ही सुंदर पूरी चुनरी पर श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप छपे हुए हैं। इस प्रकार से श्रृंगार की सारी वस्तुएं आकर इस भक्त आत्मा के शरीर पर शोभित होती जा रही हैं। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से पहले श्री कृष्ण भगवान जी के छोटे छोटे लाखों स्वरूप निकल निकल कर पूरी सृष्टि में स्थापित होने लगे। श्री कृष्ण भगवान जी के लाखों स्वरूप स्थापित होने के बाद फिर से इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से छोटे छोटे श्री राधा जी के लाखों स्वरूप निकल निकल कर उसी प्रकार से पूरी सृष्टि में स्थापित होने लगे। उसके बाद से जिधर देखो उधर जहाँ तक भी इस भक्त आत्मा की दृष्टि जा रही है, वहाँ तक श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप ही स्वरूप नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर कदम्ब का वृक्ष है और उस कदम्ब के वृक्ष की एक डाली पर एक झूला पड़ा हुआ है। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है और उस हल्की हल्की बारिश के बीच में कदम्ब के वृक्ष की डाली पर पड़े हुए उस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी को झूला झूलते देख इस भक्त आत्मा ने श्री राधा कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की कि हे श्री राधा कृष्ण भगवान जी, हम सभी भक्त आत्माएं भी आपके साथ में झूला झूलना चाहते हैं। इस भक्त आत्मा द्वारा यह प्रार्थना करते ही उस कदम्ब के वृक्ष में से अनेकों मोटी मोटी डालियां निकल आईं और उन सभी मोटी मोटी डालियों पर भी उसी प्रकार के झूले पड़ गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने इशारा करके हम सभी भक्त आत्माओं को उन झूलों पर बैठने को कहा और उसके बाद हम सभी भक्त आत्माएं भी श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में झूला झूलने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा है और उस सुंदर से बगीचे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल भगवान जी हैं। उन छोटे से लड्डू गोपाल भगवान जी के साथ में ही छोटी सी राधा रानी जी के भी दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में से रोशनी के फव्वारे निकल रहे हैं और आसमान में से निकल रहे इन रोशनी के बड़े बड़े फव्वारों के बीच में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि कैलाश पर्वत पर शिव भगवान जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। शिव भगवान जी के गले में नाग देवता हैं। यह भक्त आत्मा भी कैलाश पर्वत पर जा रही है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने शिव भगवान जी को ध्यान अवस्था में बैठे हुए देखा तो यह भक्त आत्मा भी शिव भगवान जी के सामने ही ध्यान अवस्था में बैठ गई। जैसे ही यह भक्त आत्मा शिव भगवान जी के सामने ध्यान पर बैठी, वैसे ही शिव भगवान जी के नेत्र खुल गए और शिव भगवान जी ने
अपने गले में लिपटे हुए नाग देवता को निकालकर इस भक्त आत्मा के गले में पहना दिया। उसके बाद जिस प्रकार से शिव भगवान जी के गले में मुंह के पास में फन करके नाग देवता लिपटे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थात शिव भगवान जी की तरह ही वह नाग देवता इस भक्त आत्मा के गले में मुंह के पास में अपना फन करके लिपटे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में गोटा किनारी वाला हार और मोतियों के कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज जैसे ही यह भक्त आत्मा अमृत वेला के समय जागी, तब से इस भक्त आत्मा को अनहद में कृष्ण 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 की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जैसे ही यह भक्त आत्मा अमृत वेला के समय ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा को त्रिकुटी में बहुत ही ज़्यादा रोशनी के दर्शन हो रहे हैं। ध्यान पर से उठने के बाद यह भक्त आत्मा जिधर भी देख रही है, चाहे वह दीवार हो, किचन में रखे बर्तन हो या बेड पर लगी हुई चादर हो, आकाश हो, पेड़ों की पत्तियां हो, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं और उन चक्रों के भीतर में श्री गुरु महाराज जी अपनी पलकें झपका रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि शिव भगवान जी कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। शिव भगवान जी के पास में ही त्रिशूल गड़ा हुआ है और शिव भगवान जी ने अपने गले में सांपों की माला धारण की हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा को शिव भगवान जी ने अपना स्वरूप प्रदान किया हुआ है, अर्थात शिव भगवान जी द्वारा इस भक्त आत्मा को अपना स्वरूप प्रदान करने के बाद से यह भक्त आत्मा अपने स्थान पर शिव भगवान जी का स्वरूप बन गई है और इन शिव भगवान जी के ऊपर सारे देवी देवता पुष्प अर्पित कर रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। कोई देवी देवता शिव भगवान जी के स्वरूप को कुंडल पहना रहा है, कोई त्रिशूल अर्पित कर रहा है, कोई फूलों की माला अर्पित कर रहा है और कोई देवी देवता हार पहना रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और अपने गले में कलियों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म के दर्शन करवाए। वासुदेव जी और देवकी माता एक कोठरी में बंद हैं।
वासुदेव जी और देवकी माता जी के हाथों में और पैरों में मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई हैं। कोठरी के दरवाजे मोटे मोटे लोहे के बने हुए हैं और उन दरवाजों के बाहर हाथों में भाला लिए हुए पहरेदार पहरा दे रहे हैं। तभी अचानक वह पूरी कोठरी प्रकाश से भर गई और वासुदेव जी एवं देवकी माता के हाथों में और पैरों में पड़ी हुई जंजीरें टूट गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से रोशनियां निकल रही थीं और इन रोशनियों से पूरा आसमान रोशन ही रोशन नजर आ रहा था। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर इस भक्त आत्मा की आंख भी घूमती हुई दिखाई दे रही थी। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।